नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। किसान को धरती का अन्नदाता कहा जाता है, जो कड़ी मेहनत मशक्कत से अन्न की पैदावार करता है। उस पर भी अगर मौसम की मेहरबानी रही तो फसल अच्छी, और अगर प्राकृतिक आपदा या खराब मौसम से फसल बर्बाद हुई तो किसान के सामने संकट के बादल मंडराने लगते हैं। लेकिन अब बदलते समय के साथ किसान सिर्फ पारंपरिक खेती करने में ही नहीं, बल्कि नई तकनीक और आधुनिक पद्धति से खेती करके अपने हुनर का कमाल दिखा सकता है। जी हाँ, ये बात हम यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि इस हकीकत से आपको रूबरू भी करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के बैराड़ में रहने वाले रामदयाल रावत, जो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, जिनका पेशा जो है वो खेती है, पैशन से भी वो खेती करते हैं। और इन्होंने जो कमाल किया है वो ये है कि इन्होंने अपने बगीचे में 2 किलो 100 ग्राम वजनी मौसम्बी उगाई है, जो कि आमतौर पर इसका वजन बेहद कम होता है। आमतौर पर मौसम्बी का जो साइज और वजन होता है 100 ग्राम से 150 ग्राम के आसपास ही होता है, लेकिन 2 किलो से ज्यादा वजनी मौसम्बी उगाकर रामदयाल रावत ने आसपास के तमाम किसानों को हैरत में डाल दिया है। 60 वर्षीय रावत बताते हैं कि उनके भाई ने इजराइल से मौसम्बी की पौध लाकर उनको दी, जिसे उन्होंने खेत में रोपा, और अब इसी से तैयार हुए पौधों से 2 किलो 100 ग्राम वजनी मौसम्बी फल वो तैयार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, रामदयाल रावत 40 किलो का कटहल और आधा किलो का नींबू भी उगा चुके हैं। और तो और उनके बगीचे में लगा अमरूद का पेड़ भी ऐसे फल देता है जिसमें बीज नहीं होते। तो साफ कहा जा सकता है कि रामदयाल रावत हैं कमाल के किसान। हमने बीज को उगाया और यहाँ रोपण किया, और उनके बताए अनुसार ही हमने उसके लिए वातावरण बनाया, और 5-7 तरह की गोबर की, पत्ती की, अनाज की, तिलहन की अलग अलग खादें बना के और अलग अलग टाइम से खाते हैं, और छिड़काव भी किया कीटनाशकों का, और फलों की अधिक संख्या कम की, जिससे कि उसकी फल की क्षमता बढ़े। तो शिवपुरी के बैराड़ में किसान ने कमाल किया है। आप सुन रहे थे रामदयाल रावत, जो कि किसान है। हमारे साथ शिवपुरी से हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, जिस प्रकार की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अमूमन 2 किलो 100 ग्राम की वजनी मौसम्बी देखना कहीं ना कहीं अचंभे की बात है। आपसे ही समझना चाहेंगे, जब आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन रहा इस प्रकार की खेती को देखकर? सुनील, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल सुनील, जिस प्रकार से जो कमाल किया है किसान रामदयाल रावत ने, निश्चित तौर पर ये एक बेहतर और उम्दा जो किसानी कहलाती है, खेती कहलाती है, उसकी यहाँ पर उन्होंने एक मिसाल पेश की है। आपसे जानना चाहेंगे, जो उनके बगीचे हैं, आप वहां पहुंचे होंगे, जिस प्रकार की उन्होंने खेती की है उसको देखकर अब कितने लोग वहां से लाभान्वित हो रहे हैं? यूं कहें, इतनी बड़ी मौसम्बी देखकर किस प्रकार का रिएक्शन लोग दे रहे हैं? जी बिल्कुल सुनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवपुरी जिले के बैराड़ में ये किसान है रामदयाल रावत। इन्होंने बहुत ही अचंभे वाली जो फल है, मौसम्बी का फल है, जो 2 किलो 100 ग्राम वजनी का है, ये इन्होंने पौधा रोपा था। इनके भाई जो है भारतीय सेना में कैप्टन है, वो इजराइल से ये पौध लेकर आए थे। जब इन्होंने ये पौध रोपा और इसकी देखभाल की, पानी इन्होंने जड़ें तक पानी दिया है, खाद दिया है, इसको अच्छे से इसकी देख रेख की, तब जाके इन्होंने मौसम्बी इतनी 2 किलो 100 ग्राम वजनी वाली मौसम्बी का उत्पाद किया। और ये बहुत अचंभे वाली बात थी जब हम लोगों को मालूम चला कि ऐसा किसान, बैराड़ के किसान रामदयाल रावत जी ने किया है। तो मतलब उद्यानिकी विभाग के ये उद्यानिकी विभाग के अंडर में आता है, और उद्यानिकी विभाग के अधिकारी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एक अचंभे वाली बात सामने आई थी। लेकिन जब हम लोगों ने जाकर देखा, इनका कवरेज किया और इनके जब जाना, तब हमें खुद लगा कि हाँ, ऐसा हुआ है। पा रहे हैं जिस प्रकार की खेती हम देख रहे हैं यहाँ पर, निश्चित तौर पर अचंभे में डालने वाली। हालांकि कई और जगहों से भी ऐसी भी तस्वीरें आई हैं, लेकिन कम संसाधनों में इस प्रकार की खेती करना निश्चित तौर पर एक मिसाल है। क्योंकि 40 किलो का कटहल, हमने ये भी सुना है कि आधा किलो का नींबू, तो इस तरीके की पहले भी वो खेती कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरीके की खेती अगर वो कर रहे हैं तो आने वाली जो पौध है या फिर आने वाली जो नस्लें हैं, या जो किसान जो कि लगातार ये कहते आए हैं कि मौसम से फसलें बर्बाद हो रही है, किस प्रकार से खेती की जाए, तो ये कहीं ना कहीं उनसे नसीहत ली जा सकती है कि आप खेती के अलावा और भी किस प्रकार से आधुनिक तकनीक से उन्नत खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल सुनीता जी, एक आपने बताया कि बिना संसाधनों के इन्होंने इतनी अच्छी खेती की है,
जो कि अभी किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और कई मामले आ रहे हैं कि कई किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, कई पानी के कारण, कहीं किसी आपदा के कारण। लेकिन ये बहुत अचंभे वाली बात है कि बिना कम संसाधनों में रामदयाल रावत जी ने इतनी अच्छी पौध लगा के और इतनी अच्छी मौसम्बी, और पहले भी उन्होंने आधा किलो का कटहल और नींबू जो उन्होंने बताया हमें कि ये पहले भी इस तरह की पौध रोप चुके हैं और इनको अजीबो गरीब इस तरीके की फसल और फल उगाने का बहुत ज्यादा शौक है। चलिए सुनील हमारे साथ जुड़े रहेगा, हमारे साथ रामदयाल रावत जी जो कि स्वयं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामदयाल जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत एक अलग तरीके की आप यहाँ पर खेती कर रहे हैं। जो हम यहाँ पर मौसम्बी देख पा रहे हैं, अमूमन ऐसी मौसम्बी बाजार में देखने को नहीं मिलती। आपसे ही समझना चाहेंगे कि विचार आपको कहाँ से आया और किस तरीके से आपने ये खेती की है? ये विचार हमको हमारा छोटा भाई आर्मी में है, सरदार सिंह सूबेदार कैप्टन, तो इजराइल गए थे भारत प्रतिनिधि की तरफ से, भारतीय थल सेना में पदस्थ है। हेलो, हाँ जी, आप बता रहे हैं इजराइल से जो है मौसम्बी का पौधा आपके भाई साहब लेकर आए थे, लेकिन इजराइल के अगर मौसम की हम बात करें, वहां पर जो तकनीक है उसकी बात करें और यहाँ पर शिवपुरी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो दोनों में अंतर है। किस तरीके से आपने वो समझा कि वो पौधा वहां लगेगा, या पहले आपने जो एक सिर्फ ये देखने की कोशिश की क्या वो पौधा लग पाएगा? हमने उसका परीक्षण किया पौधे का और जलवायु के विषय में जानकारी ली, तो हमने उसका गड्ढा खोदा और गड्ढे के चारों तरफ आग जलाई और उसमें कलमों की बसनी बना के गड्ढे में फिर पौध तैयार करके उसमें पौधे को स्थापित किया। फिर उसकी गड्ढे की चारों तरफ परेड में पानी का भराव रखा जी, और ऊपर से उसके ऊपर घास छप्पा किया जी, जिससे उसको जाम नहीं कर सके और शुद्ध हवा का कर सके पौधा। धीरे धीरे पौधा विकसित होता गया। उसमें जैविक खाद भी डाली, गोबर की खाद डाली, स्वर्ण खाद डाली, मक्सल की भी खाद डाली जी समय समय से, और DAP यूरिया भी डाला और कीटनाशक दवाओं का उसके इर्द गिर्द भी छिड़काव किया, पौधे पर भी किया। और प्रति उसमें हमने मक्खा का उपयोग विशेष किया, आप बोलते हैं अपन इसको रहे हैं, वो आपने अपने तरीके से इसे इजाद किया है। रामदयाल जी, हमने ये भी सुना है जो कृषि विभाग, जो उद्यानिकी विभाग के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आपके पास आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार नहीं है। हालांकि हमने भी न्यूज वर्ल्ड से उनको फोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन वो इस विषय में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि इसका कोई वहां पर प्रमाण नहीं है उनके पास कि ऐसे इजराइल से पौधा लाकर भारत में इस प्रकार से रोपना और एक बड़े साइज में मौसम्बी का पौधा लगाकर उसका फल प्राप्त करना, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं वो, लेकिन आपने कर दिखाया। इस पौध पर आकर के पौधे को देगा, फल को देगा, जब तो प्रमाणित तो माना जाएगा नहीं जी, उनके कथन क्या होगा जी, वो तो उसके विषय में नाम ही नहीं बता पाते जी। तो आप यहाँ रामदयाल जी, जो तमाम जो किसान हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हालात जो कृषि के हैं, कहीं ना कहीं मौसम की मार, कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा, और उसको लेकर एक बड़ा संकट किसानों पर छाया रहता है, लेकिन आप जिस प्रकार की उन्नत कृषि कर रहे हैं, जो तरीका आपने बताया कि किस प्रकार से आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, इन लिमिटेड संसाधनों का उपयोग करके इस तरीके की खेती कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? ये अभी बचपन से ही पौधों के लगाने की और परवरिश करने की, और पढ़ा लिखा हुई किसान हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ जी, फील्ड ऑफिसर जी उनके संपर्क का, मगर उनको भी प्रशिक्षण देती है सरकार, वो तो अनुभवी लोग हैं जी, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो मिसाल आपने पेश की है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि तमाम कृषकों को भी इस तरीके से, नए तरीके से इजाद करना चाहिए कैसे खेती की जाए। हमने सुना है कि आपने इससे पहले भी कई तरीके के पौधे रोपे हैं, जिसमें मौसम्बी के अलावा 40 किलो का कटहल, आधा किलो का नींबू, ये किस तरीके से आपने किया? यही तकनीक थी उसमें भी?
गोभी की अधिक फलाने पर उसके फल कम किए हमने जी। और समय समय से खाद डाली, जिससे एक कम फलों को अधिक पोषण मिलेगा, तो उनकी गुणवत्ता अपने आप ही सही बढ़ेगी। और कीटनाशक दवाओं का समय समय से अनुपात के हिसाब से छिड़काव किया जी। और उसकी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए उसके चारों तरफ कवच बनाया। जी रामदयाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अमूमन ये भी कहा जाता है कि जो बड़े पौधे करने के लिए या फिर जल्दी से पौधों को बड़ा करने के लिए, फलों को बड़ा करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आमतौर पर घातक माने जाते हैं या शरीर के लिए कहीं ना कहीं, क्या उस तरीके की कोई आपने ऐसे कीटनाशक या फिर इस तरीके का कोई छिड़काव किया गया है इसमें? भाई, हानिकारक तो अत्याधिक मात्रा में किसी चीज को पोषण देने से होता है। आदमी के आहार से कम उसको आहार मिले और पौष्टिक आहार मिले तो विकास तो अपने आप ही होगा, स्वतः ही होगा। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं शिवपुरी से, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, और आप देख सकते हैं रामदयाल जी हमारे साथ स्वयं जुड़े हैं, जो कि कृषक हैं और ये उम्दा किस्म की खेती करते नजर आ रहे हैं, उन्नत खेती की मिसाल को पेश कर रहे हैं। हमारे साथ सुनील रजक भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं शिवपुरी से। सुनील, रामदयाल जी जुड़े हुए, उनका यही कहना है कि कोई भी ऐसा केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे कि पौधे को बड़ा किया जाए या फिर अननेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से कुछ किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भी अब इस प्रकार की खेती हो सकती है, जो कि मिसाल बनकर तमाम कृषकों के लिए, तमाम किसानों के लिए पेश की जा सकती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने भी जब रामदयाल रावत जी जो किसान है उनसे बात की थी, तो उनका भी यही कहना था कि इस पर अगर देख सकता है कि जो 2 किलो 100 ग्राम की मौसम्बी उन्होंने लगाई है और पूरे पेड़ में लगी हुई है, अभी तो जितनी मौसम्बी बढ़कर पक चुकी है वो उन्होंने हमें दिखाई है तस्वीरों में, और तस्वीरों में हमने ऐसी तस्वीरें भी दिखाई हैं जिनमें जो मौसम्बी बड़ी हो रही है अभी, जिनका कलर हरा दिख रहा है, वो अपनी गतिशीलता पे लगी हुई है अभी। और इससे पहले भी उन्होंने 40 किलो का कटहल और आधा किलो का नींबू उगा चुके हैं ये, और ये भी बात मीडिया में आई थी। जी बिल्कुल सुनील, यहाँ पर लेकिन सबसे जो अचंभे की बात है, जो उद्यानिकी विभाग है, जो कृषि विभाग है, आखिर वो क्यों मानने को तैयार नहीं है? क्या ये जो खेती की किस्म है या तरीका है, इसको लेकर के आगे कृषि विभाग इसे और किसानों को प्रेरणा नहीं दे सकता, उनको और ज्यादा वहां से सीख मिल सकती है, उनको लेकर एक पूरी वहां पर शिक्षा दी जा सकती है कि किस तरीके से किसान जो है आगे बढ़ सकते हैं, अपनी खेती को कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अधिकारी अगर ये चाहे कि हाँ इतनी बड़ी उन्होंने एक मुकाम पाया है कि इतनी बड़ी मौसम्बी उन्होंने अपने खेत में और अपने पेड़ में लगाई है, जो कि इस तरीके से उन्होंने तकनीकी सेवाओं के बिना, जो उनके विशेष तकनीकी सेवाएं नहीं है उनके पास, उसके बिना उन्होंने इतनी अच्छी फसल और फल उगाया है, और इससे पहले भी 2 बार उगा चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और अगर इस पर कृषि उद्यानिकी विभाग वाले अगर ध्यान दें, अधिकारी ध्यान दें, तो एक बहुत बड़ी सफलता ये मध्य प्रदेश को मिल सकती है। बिल्कुल रामदयाल जी, यहाँ आपसे ये समझना चाहेंगे, चलिए रामदयाल जी हमारे साथ अभी इस वक्त ऑनलाइन पर नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनका धन्यवाद हम करना चाहेंगे। बहुत अच्छी तकनीक है, शिवपुरी के बैराड़ से हम बात कर रहे हैं, और जो कमाल करके दिखाया है वो रामदयाल रावत किसान है। यहाँ पर सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संसाधनों का रोना एक अलग बात होती है, और सीमित संसाधनों में आप क्या कमाल करके दिखा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए आपको हौसले चाहिए, और कम संसाधनों में आप कैसे उसका उपयोग करके, सदुपयोग करके कुछ नया करके दिखा सकते हैं, और यही कमाल रामदयाल रावत ने किया है शिवपुरी में। जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छा कमाल किया है, और एक सभी लोगों को, सभी जनता को और सभी अधिकारियों को ये दिखाया है कि हाँ कम तकनीकी संस्थाओं में, सेवाओं में, और वो अच्छी खेती कर सकती हैं। और इससे पहले भी उन्होंने की है खेती, और अच्छी तरीके से करके उन्होंने मतलब एक जड़ तक उन्होंने पानी दिया, खाद दी है उसको, तब जाके उन्होंने इतना अच्छा फल उगा पाया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक उन्नत किस्म की खेती का ये नमूना है। हमारे साथ साहिब सिंह रावत जी जुड़े हुए हैं, रावत जी के वो भी रिश्तेदार है। साहब जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से रामदयाल रावत जी जो कृषि कर रहे हैं, जो एक नए तरीके की खेती कर रहे हैं, जो हम पेड़ देख पा रहे हैं इस वक्त, निश्चित तौर पर कमाल का है, और ये जो तरीका वो इजाद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायी है, क्या कुछ कहेंगे आप? हमारा फॉर्म हाउस पे लगा हुआ है पेड़ जी, जो इन्होंने इनके छोटे भाई हैं जो बाहर से लाए थे बीज को जी, इजराइल से, इन्होंने इसको एक गमले में इसका पौधे को, बीज को पौधे के रूप में विकसित किया। इसके बाद में इन्होंने अपने फॉर्म हाउस पे जाके इसको गड्ढा खोदा और उसमें इसका ग्रहण किया जी,
बिल्कुल। साहब सिंह रावत जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस प्रकार की खेती रामदयाल रावत जी कर रहे हैं, एक नया तरीका है, कहीं ना कहीं और भी किसानों को जो कि अपने खेतों में जो मौसमी खेती करते हैं या फिर प्राकृतिक आपदा से लगातार परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ये सीख लेने की जरूरत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि और कृषकों को भी इस तरीके से प्रेरणा देनी चाहिए? हाँ मैडम, जरूर। आगे भविष्य में किसानों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये तरीका बेहद खास किस्म का है और कमाल करके दिखाया है रामदयाल रावत जी ने। आप समझना चाहेंगे, जो पेड़ उगा रहे हैं उसमें क्या उनका ये कहना है कि बहुत ही सीमित संसाधनों में वो उगाते हैं, जो निश्चित तौर पर प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक खाद है, उसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसी कीटनाशक दवाएं हैं जी जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं? जी मैम, उन्होंने ज्यादातर जो अपना जो प्राकृतिक खाद है, मतलब गोबर की खाद है और जो मटा है और इनका उपयोग किया था, उसमें ज्यादातर कीटनाशक दवाइयों का कम से कम उपयोग किया था। जी और जी आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर साहब सिंह रावत जी, और किस किस प्रकार के पेड़ पौधे जो है रामदयाल रावत जी वहाँ पर उगा रहे हैं या फिर और कोई ऐसी तकनीक इजाद कर रहे हैं जिससे कृषि को और अधिक उन्नत बनाया जा सके? मैडम, उनके फॉर्म पर अभी जिसका नागपास मौसमी का पेड़ है, एक नींबू का पेड़ है, लीची का पेड़ है और भी कटहल का पेड़ है, एक करौंदी का है, मतलब आम के हैं, बहुत सारे प्रजाति के पेड़ लगा रखे हैं उन्होंने, उनकी देखभाल कर रहे हैं ठीक तरीके से। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए साहब सिंह रावत जी। और ये तरीका जो है उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से बहुत ही आम किस्म की चीजें जो कि बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है, गोबर की खाद और मठा जो एक बहुत ही उन्होंने एक नया प्रयोग बताया है, उसको करते हुए अमरूद के पेड़, साथ ही कटहल के पौधे और मौसमी फल लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आप खेती को अगर पैशन बनाना चाहते हैं, क्योंकि खेती करना भी कहीं ना कहीं अब पैशन के तौर पर देखा जाने लगा है। इजराइल से पौधा लाकर इस तरीके से पूरा उद्यान उन्होंने सजाया हुआ है। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, सबका यही कहना है कि जो जिस तरीके की खेती यहाँ पर रामदयाल रावत जी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए या जो किसान है उनके लिए सीख लेने की जरूरत है। इस तरीके से ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी मौसम्बी जो कि आमतौर पर बाजारों में देखना मुश्किल है। जी बिल्कुल, बाजारों में तो देखने का इतना मुश्किल है कि बाजार में आपको ये मौसम्बी देखने को मिलेगी। स्पेशल है, न्यूज स्पेशल में जो हम खबरें दिखाते हैं कुछ हटकर होती हैं, और ये हटकर खबर इसलिए है क्योंकि एक आम किसान उन्नत किस्म की खेती कर रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं कृषि विभाग को, उद्यानिकी विभाग को भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो निश्चित तौर पर लीक से हटकर काम कर रहे हैं वो, इसलिए बहुत खास है उनकी ये खेती। यहाँ पर सुनील, आपसे समझना चाहेंगे, जब आप कवरेज करने पहुंचे तब आपका क्या रुख था, क्योंकि आपने उद्यानिकी विभाग के लोगों से बात की है, उनका कहना है कि ऐसा हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज प्रत्यक्ष नजर आ रही है, जो प्रमाणित हो चुकी है, आखिर उस पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे वो? जी बिल्कुल, जब बात करनी उनसे चाहिए तो उन्होंने क्लियर यही शब्दों में बोला कि इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए रामदयाल रावत जो किसान है उन्होंने क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसको विश्वास नहीं है वो मेरे खेत पर आके देखें। जी जो उन्होंने कारनामा किया है, जो इतना अच्छा फल उगा के उन्होंने बताया है, तो उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था। अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं थे। अधिकारी बोले कि इतने वजनी मौसम्बी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वजन है, वजन आमतौर पर यहाँ पर सुनील देखा जाए तो इतना वजन का जो फल होता है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। यूं कहें जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर इस तरीके की खेती हमने देखी है, क्योंकि लेह लद्दाख या फिर वहां पर इस तरीके से जो वैज्ञानिक हैं वो वैज्ञानिक तरीके से इजाद कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो खेती हो रही है मुझे लगता है बहुत ही कम है, और इस तरीके की खेती हमने शायद अभी तक नहीं देखी कि इतनी बड़ी मौसम्बी उगाई जाए। बिल्कुल, अभी तक तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। पहले भी एक मामला सामने आया था कटहल का और नींबू का, तब भी रामदयाल रावत जी के द्वारा सामने आया था, क्योंकि इनके भाई जो कैप्टन है भारतीय थल सेना में जी, तो इजराइल से वो पौध लेकर आए थे और उन्होंने यहाँ पर रोकी और अच्छे से उसकी देखभाल की, जिसके बाद में इस तरह की उन्हें उपलब्धियां मिली। और उन्होंने क्लियर ये नए किसानों के लिए और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक प्रेरणादायक भी है, इससे सीख मिलती है कि हाँ, बिना कुछ संस्थान जो ऐसे नहीं होते हैं, सेवाएं नहीं मिल पाती हैं कृषि में और फल खेती करने में, तो उससे सीख मिलती है कि हाँ, इस तरह से अगर कोई ठान ले तो वो कर सकता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हौसले बुलंद हो और कुछ करने की चाहत है आपकी, तो आप वो कर सकते हैं जो कि लीक से हटकर है, जो
समाज से हटकर है, जो कि ट्रेडिशनल खेती की जा रही है, पारंपरिक खेती की जा रही है, उससे हटकर है। और ये तस्वीरें ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर है, जहां 2 किलो 100 ग्राम वजन की मौसम्बी का फल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इतना ही नहीं, 40 किलो का कटहल, आधा किलो का नींबू भी रामदयाल रावत जी उगा चुके हैं। और ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो किसान हैं वो वाकई कमाल के हैं, क्योंकि खेती भी वो कमाल किस्म की कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर सुनील, क्योंकि जो तस्वीरें आप लेकर आए हैं वो बेहद खास हैं। और ये हम अपने तमाम जो किसान भाई हैं, जो तमाम लोग खेती कर रहे हैं, उनको भी संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप कुछ हटकर करते हैं तो उसका आपको फल भी अच्छा मिलता है। और फल ऐसा कि आप देखिए, मौसम्बी का फल जो कि इस मात्रा में, इस वजन में नहीं पाया जाता, वो उगाया जा रहा है। और हर मौसम में अलग अलग तरीके की खेती रामदयाल रावत जी करते हैं। और यकीनन जो वो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर मिसाल पेश करने वाला है, उदाहरण पेश करने वाला है। तो कमाल के किसान कहा जाए या किसान का कमाल कहा जाए, क्योंकि खेती जो है आमतौर पर पारंपरिक तरीके से ही की जाती रही है। और अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कहीं ना कहीं अगर मौसम की मार आ जाए, तो किसानों के चेहरे पर जो है संकट के बादल मंडराने लग जाते हैं, यूं कहें पेशानी पर बल पड़ जाता है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा से निपटना कहीं नहीं किसानों के लिए बस की बात नहीं होती। लेकिन अब जो रामदयाल रावत जी हैं वो एक नई मिसाल पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यकीनन हौसले आपके बुलंद होने चाहिए। इजराइल से वो पौधा लाए और उस पौधे को मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वे उगा रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके की फसल वहां पर नजर आ रही है। टीवी स्क्रीन पर आपने देखा, रामदयाल रावत जी से हमने बात की और निश्चित तौर पर यह उदाहरण के तौर पर पेश की जाने वाली है। तो न्यूज स्पेशल में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक खास खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे